हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और मज़े में होंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का बात कर रहे हैं, क्लास 12 अकाउंटेंसी, और जिसमें हम लोग पूरा ए टू जेड देख रहे हैं। क्लास 12 ए टू जेड अकाउंटेंसी, ए टू जेड अकाउंटेंसी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12 की पढ़ाई करने वाले हैं, तो उन सब के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अकाउंटेंसी का पूरा हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल को पूरा का पूरा यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ ए टू जेड अकाउंटेंसी के नाम पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरे ऐसे नन्हे मुन्ने भाई बहन जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ट्यूशन की पैसा नहीं है, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास से मैं उनको छोटा सा एक हेल्प करना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा क्लास 12 अकाउंटेंसी, पूरा का पूरा ए टू जेड मैं उन लोगों के लिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ। हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को पूरा डिटेल में समझाते हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पर पेड कोर्स भी लेते हैं तो इतना डिटेल नहीं पढ़ाएगा, मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ। इतना डिटेल में हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से बिल्कुल पैसा नहीं लूँगा, मैं ये पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका छोटा सा मोटिव यही है कि शिक्षा के रास्ते में अगर कहीं पर पैसा रुकावट बन रही है तो इस रुकावट को दूर करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के पास पैसा नहीं है ट्यूशन पढ़ने का, पैसे की कमी है, तो आप लोग ऐसा ना हो कि पैसे नहीं है जिस कारण से मैं कॉमर्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 7 वर्षों से कॉमर्स को पढ़ा रहा हूँ, तो इस फील्ड का मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है। मैं इस फील्ड का बूढ़ा बरगद हो चुका हूँ। तो मुझे पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि पूरा का पूरा शिक्षा को भी फ्री में किया जा सकता है, मुझे पता है। तो मैं इसीलिए पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है ये क्लास 12 अकाउंटेंसी को लेकर के है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप लोग जेक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या फिर अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप लोग कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12 में है, तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा हर एक वीडियो को देखिए, है ना। मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और ए टू जेड अकाउंटेंसी के नाम पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में जा करके डे वन से लेकर के मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ, हर एक वीडियो को देखिए। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का अकाउंटेंसी में 100 में 100 आएगा। इस बात का मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर दावा कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले 7 वर्षों का मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, पिछले 7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव हो चुका है इस फील्ड में। मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों की 100 में 100 कैसे लाया जा सकता है, ये मेरे अनुभव मेरा अनुभव है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए। आप लोगों का अकाउंटेंसी पूरा का पूरा मैं यही क्लियर करा दूंगा, आप लोगों को कहीं पर अलग से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप लोगों को इतना सा करना है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, और शेयर भी इसलिए करना है क्योंकि वैसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको इसकी वास्तव में आवश्यकता है उन तक पहुंचा दीजिए। मुझे व्यूज बहुत नहीं चाहिए, मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरतमंद बच्चे जितने भी हैं उन तक पहुंचना चाहिए। बस मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उन तक पहुंचा दीजिए बस। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं चाहिए। अगर मेरे 2 ही बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2 ही बच्चे देखे तो मैं खुश हूँ। मुझे 2000 व्यूज नहीं चाहिए, 2 लाख व्यूज, 10 लाख, 10 मिलियन व्यूज नहीं चाहिए। मेरा 2 ही व्यूज आए, लेकिन वो ऑथेंटिक व्यूज हो, रियल नीडी पर्सन हो, वैसे पर्सन हो जो वास्तव में उस चीज़ की जो इनको ज़रूरत है,
उन तक पहुंचा दीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जरूर इसमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनपीओ। एनपीओ में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट पर चर्चा कर चुके हैं कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। सब्सक्रिप्शन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कंज्यूमेबल गुड्स पर चर्चा कर चुके हैं, सैलरीज पर चर्चा कर चुके हैं, डिप्रेसिएशन पर चर्चा कर चुके हैं। इन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आज का जो विषय है ये हम लोगों का है बैलेंस शीट। आज हम लोग मेरे प्यारे मित्रों बैलेंस शीट को समझेंगे कि एक एनपीओ के अंतर्गत बैलेंस शीट किस प्रकार से बनता है और बैलेंस शीट में किन किन अमाउंट को दिखाया जाता है, किस प्रकार से बैलेंस शीट का प्रिपरेशन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बैलेंस शीट को समझना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले समझना बहुत जरूरी है चीज़ों को, फिर हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा कहते हैं या फिर सिर्फ चिट्ठा भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग स्थिति विवरण भी कहते हैं। स्थिति विवरण, ये 3-4 नाम से इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं, जिसका नाम क्या है बैलेंस शीट, है ना बैलेंस शीट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बैलेंस शीट बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम लोग को ये पता करना होता है कि किसी भी एनपीओ या फिर किसी भी बिजनेस जिसका भी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका लायबिलिटीज कितना है और एसेट्स कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग एक चीज़ अंत में यह पाते हैं कि कैपिटल को भी हम लोग लायबिलिटी में ही शामिल करते हैं। तो हम लोग कहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है जिसका नाम क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मेरे प्यारे मित्रों, ये हम लोगों का कैपिटल है ना, ये हम लोगों का एनपीओ का बैलेंस शीट बन रहा है। तो एनपीओ में कैपिटल नहीं रहता है बल्कि क्या रहता है, कैपिटल फंड रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पर एनपीओ में, एनपीओ के अंतर्गत जो हम लोग का एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल फंड, प्लस कैपिटल फंड, है ना। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर लिखते हैं एज ऑन, और जो डेट रहेगा डेट बैठाएंगे, और अगर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको छोड़ देंगे डॉट डॉट दे करके, ठीक है। देखिए इस प्रकार से बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। एक सेकेंड, इस प्रकार से बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक सेकेंड। ठीक है, इधर लिखते हैं हम लोग लायबिलिटीज, यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर एसेट्स, और यहाँ पर रुपया का सिंबल। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए हम लोग लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखते हैं जरा गौर फरमाइएगा। तो जितने भी टाइप के लायबिलिटी होते हैं सारे लायबिलिटी को हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। जैसे कहने का मतलब, जितने भी हम लोगों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो अभी हम लोग पेमेंट किए नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई का खर्चा है और जिसका पेमेंट अभी तक आप किए नहीं है, मतलब आपका लायबिलिटी बनता है कि आपको पेमेंट करना है, तो इसलिए इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं ना। देखिए उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जितना भी एडवांस रिसिप्ट है ना, एडवांस रिसिप्ट यानी कि जितना भी हम लोग को समय से पहले मिल चुका है तो वह भी हम लोगों के लिए लायबिलिटी है ना। जितना भी अगर प्राप्ति हम लोग को समय से पहले मिल गया तो हम लोगों के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। दूसरी बात, जितना भी हम लोग के पास फंड है सारे फंड को हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कैपिटल फंड, ये भी तो एक फंड है,
कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हम लोग का जो भी रहता है इसमें हम लोग ऐड करते हैं सरप्लस को। अगर सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट होगा तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। दोनों में से कोई एक होगा इसलिए और लिख दिए, और अगर हम लोग का डेफिसिट होता है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इस प्रकार से हम लोग बाहर में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एसेट साइड में क्या क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे चीज़ों को पूरा डिटेल में, क्वेश्चन के द्वारा बना के देखेंगे। जितना भी एसेट्स है, एसेट्स कहने का मतलब एक होता है हम लोग का पास नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, और नॉन करेंट एसेट्स का ही दूसरा नाम क्या है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, एसेट्रा, है ना। जितना भी करेंट एसेट्स हुआ उन सबको लिखेंगे करेंट एसेट्स, ठीक है, करेंट एसेट्स उन सबको। जितने भी जैसे एग्जांपल के तौर पर करेंट एसेट्स में कैश हुआ, डेटर्स हुआ इत्यादि। नेक्स्ट, जितना भी हम लोगों का एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उन सारे को हम लोग एसेट्स मानते हैं। और जितना भी हम लोगों का आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट से उन सारे को हम लोग एसेट्स मानते हैं। इस प्रकार से हम लोग बैठाएंगे, है ना, जितने भी हम लोग के आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट हैं। और लास्ट में हम लोग क्या पाते हैं कि हम लोग का दोनों साइड मैच कर जाता है, यानी दोनों साइड का जो जोड़ होता है बराबर बराबर हो जाता है। तो बैलेंस शीट का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि दोनों साइड बराबर बराबर हो जाता है ना। ये हम लोग का बैलेंस शीट का खासियत है। तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट बहुत आसान है, कोई चीज़ों पर कठिनाई महसूस नहीं होगी, हम लोग चीज़ों को सरल बनाते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखेगा, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों से बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम लोगों को एनपीओ का बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट का हेडिंग, बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट क्लब दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। और तारीख देखिए दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं एज ऑन। तारीख देखिए कितना दिया, 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019। इस प्रकार से हम लोग हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद मेरे प्यारे मित्रों हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखिए फॉर्मेट किस प्रकार से होता है, जरा गौर फरमाइएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है। इधर हम लोग लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पर रुपया का सिंबल, यहाँ पर एसेट्स, और यहाँ पर फिर से रुपया का सिंबल, ठीक है। देखिए हर एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा, कोई ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। हम लोग हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है हम लोगों का 5,000। तो कैश हम लोगों का संपत्ति यानी कि एसेट से, एसेट मतलब इसको संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। मैं इसका हिंदी में भी नाम लिख देता हूँ, इसको हम लोग संपत्ति बोलते हैं, और इसको हम लोग दायित्व बोलते हैं, दायित्व, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हम लोग का संपत्ति है, तो संपत्ति को संपत्ति साइड में, यानी कि एसेट से तो एसेट साइड में,
कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 5000, तो 5000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कैश एट बैंक दिया है 15000, तो ये भी हम लोग का एसेट्स है, तो एसेट्स को एसेट साइड में, कैश एट बैंक 15000। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट, ये भी हम लोग का एसेट्स है। अगर आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करें तो आपका संपत्ति कहलाएगा, क्योंकि बाद में आपको मिलेगा, बाद में आपको मिल जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी संपत्ति है ना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 35000, तो 35000 लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 35000। 35000, उसके बाद देखिए क्या लिखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50000, तो इक्विपमेंट मतलब आपका औजार, आपका हथियार संपत्ति है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया है 50000, तो 50000 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5000, यानी कि वेतन आपने अभी तक दिया नहीं है, बाकी रखा है, तो जब तक बाकी रखे हैं तब तक आपका दायित्व कहलाएगा। तो दायित्व है तो दायित्व साइड में, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 5000, तो 5000 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6000, तो अगर कोई चीज पाने वाला चीज बाकी है तो आपके लिए एसेट्स है ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 6000 है। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तक हो गया है। उसके बाद देखिए क्या है, कैपिटल फंड है 96000, तो कैपिटल फंड को हम लोग अंदर में लिखते हैं। देखिए कैपिटल फंड हमने क्या बताया था कि जितना भी फंड रहे सारे फंड को हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, कितना है 96000, और इसमें ऐड कर देते हैं सरप्लस को, तो ऐड कर देंगे सरप्लस, तो सरप्लस देखिए कितना है 10000 है, तो 10000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1,06,000। इस प्रकार से जितना भी अमाउंट था सबको बैठा दिए। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग टोटल करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि बैलेंस शीट का खासियत है कि उसका दोनों साइड का जोड़ बराबर होता है। तो देखिए इधर जोड़ने पर हम लोग का कितना हो रहा है 1,11,000, और अगर इधर भी जोड़ते हैं तो हम लोग का 6 5 है ना, 5 5 10 5 15, 6 21 हाथ में रहा 2 8 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 1,11,000। तो इस प्रकार से हम लोग का बैलेंस शीट बन गया। बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर बराबर होता है, यानी कि बैलेंस शीट सही है। दूसरी बात आप लोगों का बहुत जन का मन में ख्याल आ रहा होगा, सर जैसे कि आपने बताया था कि डेबिट में जो लिखते हैं टू दे के लिखते हैं, और क्रेडिट में जो भी लिखते हैं बाय दे करके लिखते हैं, तो यहाँ पर जब टू और बाय नहीं लिखे तो एक बात जान के रख लीजिए, यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखे हैं, है ना। तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, क्योंकि यह जो है सो कोई अकाउंट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है ना। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, है ना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है ना, ये कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए हम लोग डेबिट क्रेडिट और टू और बाई इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, टू बाई नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या है बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है ना, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन को समझें, बनाएं। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे, और कल हम लोग देखेंगे कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, कैपिटल फंड को निकालने सीखेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कैपिटल फंड नहीं निकालना सीखेंगे तब तक हम लोग बैलेंस शीट को पूरा डिटेल में नहीं बना पाएंगे, है ना। तो कल का क्लास में हम लोग कैपिटल फंड निकालने सीखेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई बंधु सगा संबंधी तक जरूर पहुँचाइए। मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग की मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू।